कि कांग्रेस सरकार ने मनमोहन सिंह के समय कश्मीर समस्या के हल के लिए आतंकवादी यासीन मलिक को शांति दूत बनाकर हाफिज सईद से मिलने भेजा और मिलने के बाद मनमोहन सिंह ने थैंक यू भी कहा था। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में कोर्ट में बताया कि मेरे को आतंकवादी बताते हैं, मेरे को तो एजेंसियों के कहने पर मैं गया था, मैं तो एजेंसियों के कहने पर गया था उस वक्त, और फिर मुझे तो थैंक यू कहा था, शुक्रिया कहा था मनमोहन सिंह ने। दोस्तों, आतंकवादी यासीन मलिक जो कि आज की तारीख में जेल में है, उसने बड़ी एक्सप्लोजिव कुछ बातें करी हैं और उससे पूरा एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, मीडिया, सब लोग ऐसे हिल गए। उसने बात ही ऐसी कर दी, उसने ये बोला कि जो भी मैं कर रहा था, विदेशों में जाके बात करना, पाकिस्तान में जाके बात करना, इधर बात करना, वो बात करना, उसमें से ज्यादातर भारत के खिलाफ थी। वो कहता है कि यार ये तो फैसिलिटेट मुझे भारत की सरकार ने करा है। यासीन मलिक एक दहशतगर्द हैं, वो दहशतगर्दी करते रहे हैं। यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए, तख्ताएदार तक ले जाया जाए, लेकिन यासीन मलिक साहब को 40-45 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इवेंट है जिसको 2-3 दिन तक याद रखा जाएगा, उसके बाद भूल जाएंगे। तो दूसरी तरफ हमारा हमसाया मुल्क एन बॉर्डर के उस पार वॉर एक्सरसाइजेस कर रहा है। वहां पूरे के पूरे तैयारी चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा नाजुक मोड़ आए कि उस नाजुक मोड़ का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। ये भारत की सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने बोला कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करिए। उसने डायरेक्टली डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लिया, जो भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और बोला कि मनमोहन सिंह जी ने मुझे यह बोला है कि यू आर द फादर ऑफ द नॉन वायलेंट मूवमेंट इन कश्मीर। ऐसी ऐसी बातें बताई हैं यासीन मलिक ने कि सर चकरा जाता। तो नाज़रीन, मुल्क का सियासी दर्जा हरारत इस कदर बढ़ चुका है कि सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। भारत के मामले में ये सूरत हाल क्यों नहीं बन सकती? क्या मुस्लिम उम्मा की खराबी है या भारत की अपनी जो है लॉबी बहुत स्ट्रांग है? क्योंकि अगर वाकई मुस्लिम उम्मत इकट्ठी हो जाए तो उसके मुकाबले में भारत तो इतनी बड़ी मंडी नहीं है। कंज्यूमर सारे तो मुसलमानों में बैठे हुए हैं। अगर अरब आज कंज्यूमर मार्केट का बाइकाट करते हैं तो कुछ भी नहीं रहता पीछे किसी के पल्ले में। ऐसा तसादुम पाकिस्तान में देखना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि तमाम पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं कश्मीर के लिए, और कश्मीर हमारी शाहरग है। ये मैं नहीं, ये कायदे आजम ने कहा, और जब कायदे आजम ने कह दिया तो फिर हमारे लिए वो हरफे आखिर हो गया। मैं ये नहीं कह सकता कि बातें सच हैं या गलत हैं, दैट नोबडी कैन से, लेकिन उन्होंने कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल करा है दिल्ली हाई कोर्ट में, और ये सारी की सारी बातें बताई हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा दोस्तों, फिर डिस्कस करते हैं कि बोला क्या है। 25 अगस्त को एफिडेविट दिल्ली हाई। दोस्तों, आपने कभी ना कभी सुना होगा पाकिस्तान मीडिया से, पाकिस्तानियों के मुंह से, कि मोदी उनके लिए एक दुश्मन की तरह और भारत का नुकसान मोदी कर रहा है। सोच के देखिए। और पाकिस्तानी ये कहते थे अगर भारत को कुछ अच्छा बनना है, भारत को आगे बढ़ाना है, भारत अगर अच्छा होना चाहिए तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, और राहुल गांधी का फुल ऑन सपोर्ट करते। सोच के देखिए, ये भारत का 1% भी अच्छा ना चाहने वाला देश कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत अच्छा होना चाहिए। ये इनको लगता है आपको इस तरीके से इतना आसान है? पाकिस्तानी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के सपोर्टर में है, ये खुलेआम अब साबित हो चुका है। यासीन मलिक जो कश्मीर में आतंकवाद और कई जवानों को शहीद करने के पीछे जो मतलब कि पीछे था, उसने कबूल किया है कि कश्मीर में जो भी होता था वो भारत की गवर्नमेंट, उस टाइम की गवर्नमेंट, कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह तब के पीएम सपोर्ट करते थे। मनमोहन सिंह ने यहां तक सपोर्ट किया था, सोनिया गांधी, उन्होंने यहां तक सपोर्ट किया था कि जाओ तुम कश्मीर में जाओ, कश्मीर में सारी बातें करो, और कश्मीर से पाकिस्तान भी जाओ और पाकिस्तान में जाकर हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर से मिलो और फिर उनसे मीटिंग कराओ। सोच के देखिए, इस टाइप की पॉलिटिक्स होती थी। और उसके बाद भारत पर अटैक होते थे तो यही लोग सामने आकर छाती पीट पीट कर रोना दिखाते थे और कहते थे हमारे देश पर अटैक होगा, ये देश के गद्दार हमने घर में ही पाले रखे थे। और फिर भी अभी भी कुछ लोग कहेंगे कि मोदी को निकालो, तो उन लोगों को भैया सल्यूट है। जब तक इनके दरवाजे पे इनके खुद के घर वालों को गोलियां नहीं चलेगी ना, तब तक ये सुधरने वाले नहीं, ऐसे भारत में रहने वाले लोगों के लिए। आइए, क्या कुछ पाकिस्तान मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रही, कितना हाई तौबा मचाया हुआ है, सुनते हैं। ये आपने बहुत अच्छा काम करा है, आपने अच्छी खिदमत करी है,
अगर साजिश है तो किसने ये साजिश की है? हमारे मुल्क को अपने ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ कर दिया गया है। किसने किया ये सब? जिम्मेदार कौन है? आगे जाके हालात कैसे बनेंगे? यासीन मलिक साहब जो कि फ्रीडम फाइटर हैं पाकिस्तान के फेवर के अंदर, वो कहते हैं कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान हम लेके रहेंगे, आजादी के नारे लगाने वाले यासीन मलिक साहब को आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो भारत की है उसकी कहने के ऊपर वो केस की एक फरीक थे, उनकी डिमांड थी कि यासीन मलिक साहब को फांसी पर लटका दिया जाए, तख्ताएदार तक ले जाया जाए। लेकिन यासीन मलिक साहब को जो सजा सुनाई गई है वो मैं आपके सामने रखती हूं। सेक्शन 120B आईपीसी के हिसाब से उनको इंप्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की और 10,000 रुपए इंडियन रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी लाइफ इंप्रिजनमेंट दी गई है। सेक्शन 121A ऑफ आईपीसी के तहत उनको इंप्रिजनमेंट दी गई है 10 साल की और 10,000 रुपए फाइन दिया गया है। सेक्शन 17 यूएपीए के तहत लाइफ इंप्रिजनमेंट है और 10 लाख रुपए का फाइन है। सेक्शन 18 यूएपीए के तहत उनको 10 साल की कैद और 10,000 रुपए का फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 20 ऑफ यूएपीए इंप्रिजनमेंट ऑफ 10 years एंड 10,000 रुपीज फाइन है। इसके साथ साथ सेक्शन 38 एंड 39 यूएपीए का भारत के लॉ का इंप्रिजनमेंट ऑफ 5 years है और 5,000 रुपए फाइन है। इसका मतलब यह कि कुल मिला के तकरीबन जो है उनको 10 साल की 4 सजाएं और इसके साथ साथ 5 साल की एक सजा, यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट के साथ साथ उनको 40-45 साल के लिए जेल में डाल दिया। और आप हमारे बयान उनके सामने रखिए कि हम क्या चाहते हैं। यानी कि उस समय भारत की सरकार अकॉर्डिंग टू यासीन मलिक ये कह रही थी, हमें किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत पे हमें पाकिस्तान के साथ शांति चाहिए, चाहे उसके लिए हमें हाफिज सईद से क्यों ना बात करनी पड़े। बेसिकली यासीन मलिक यह कह रहा है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी का मैं बहुत बड़ा हिस्सा था भारतीय सरकार और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए। ये इसका क्लेम है, ये इसने एफिडेविट फाइल करा है। ये कहते हैं कि मैं मान गया इनकी बात और फिर मैं यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो पाकिस्तान का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सारी जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड जिहाद काउंसिल और हाफिज सईद वगैरह बाकी सब लीडरान से मैं मिला वहां पे और वहां पे मैंने एक स्पीच दी और मैंने बोला कि आप अमन और शांति की बात करिए। इफ समबडी ऑफर्स यू पीस, परचेज पीस विद हिम। ममालिक जिनके भारत के साथ बहुत ज्यादा ताल्लुकात हैं वो भी इसको देख रहे हैं और बात नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से आप कह रहे हैं कि मुस्लिम उम्मा इस चीज को क्यों नहीं देख रही है। हो सकता है कि उनके भी अलग अलग से जो ओआईसी पे कभी कभार उन्होंने एक आध आवाज उठाई या एक आध स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बाहमी तौर पे उनके साथ, भारत के साथ उनके कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इतने सारे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत पे भी इस तरह का दबाव नहीं पड़ रहा है जिस तरह अगर पाकिस्तान या किसी दूसरी इस्लामी मुल्क में ऐसा होता तो वहां पे बहुत ज्यादा आवाजें उठती, जैसे अफगानिस्तान के बारे में आप सुन रहे हैं। लेकिन भारत जो है इस वक्त जो कुछ कर रहा है उसको पता है कि मुझे सपोर्ट हासिल है वेस्टर्न कम्युनिटी की, आलमी बिरादरी की, इसीलिए वो इसको कर रहा है और कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा है। जिस वक्त भारत हमारे कश्मीरी रहनुमा को, हमारी शहरक को उम्र कैद सुना रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान में खुद को कश्मीर का सबसे बड़ा सफीर कहलाने वाले इमरान खान सड़कों पर ख्वार हो रहे थे। जब पूरे पाकिस्तान को यासीन मलिक के लिए सड़कों पर आना चाहिए था, तब तमाम रियासती इदारे बशमूल सुप्रीम कोर्ट भी इमरान खान के एहतजाज पर फोकस किए बैठी थी। जिंदा कौम में क्या ऐसी होती हैं? क्या हम एक अच्छी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं पूरे दुनिया के लिए कि हम वो जिंदा कौम हैं? हमारा एक लीडर जो कि बबांगे दहल ये ऐलान करता है कि वो सफ़ीर है, सबसे बड़ा सफ़ीर है कश्मीर का। पीपल्स पार्टी की एक एफिलिएशन रहती है कश्मीर के साथ, PMLN ये क्लेम करती है कि वो सबसे बड़े सफ़ीर हैं। लेकिन हमने क्या एग्जाम्पल सेट की? आज इतना बड़ा दिन है, वो बदबख्त दिन है जिस दिन आज यासीन मलिक को हमारा जो दुश्मन मुल्क है भारत, वो उम्र कैद सुना देता है और हम सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत में फंसे में इमरान खान के जलसे, धरने, व्हाट्सओएवर जो वो करना चाह रहे हैं, हम उसके ऊपर फोकस किए बैठे हैं। क्या आज का दिन कम से कम यासीन मलिक का नहीं बनता था? क्योंकि इस वक्त खबरें ये आ रही है कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने वहाँ के जो दरख्त हैं, क्योंकि एक ऐसा हरा भरा इलाका है, वहाँ के दरख्तों को आग लगाना शुरू कर दी, अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आपको दो चीजें दिखाई गई कि किस तरीके से यासीन मलिक ने कबूल किया कि भैया भारत की सरकारी सपोर्ट करती थी मुझे कि जाओ पाकिस्तान जाओ, कश्मीर में जो हो रहा है तुम करना है करो,
और खुलेआम ये दादागिरी के साथ करता था। जवान भारतीय जवानों को मारने के बाद भी इसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जा रहे थे उस टाइम की गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट में। सोच के देखिए किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही थी हमारे देश के अंदर कि हमारे देश पर आतंकी हमले होते थे और वहां दूसरी तरफ जो आतंकी हमलों में शामिल होता था, जिसने हमारे देश के वीर जवानों को मारा था, देश के लिए मर गए, वो जो शहीद हो गए उन जवानों को, और उन जवानों को पदक ना देते हुए जिन्होंने मारा उनको पदक दिए जा रहे थे। और फिर भी कुछ ऐसे है कि अभी भी कांग्रेस 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 कर रहे। भैया मोदी जी पता नहीं इंटरनल नहीं मुझे पता क्यों उनको इतनी हेट मिल रही है, पर जियोपॉलिटिक्स में जितना उनका दबदबा, और जब से मोदी जी आए उसके बाद में पाकिस्तान की जो ऐसी की तैसी हुई है ना, पाकिस्तानी चाहते हैं एक टांग पर खड़े होकर चाहते हैं कि चाहे हमारे देश बचे ना बचे पर भारत में कांग्रेस सरकार आए, क्योंकि जब भारत में कांग्रेस सरकार आएगी तो उसका मतलब है पाकिस्तान के फिर से चांदी चांदी होने वाली।